हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे फेल्किन आहान मॉडल की। प्रीवियस लेक्चर में हमने बात की थी क्रैम्स रूल की, जहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जो लार्जर ग्रुप है वो एंटी पेरीप्लेनर होता है कार्बोनाइल ग्रुप के। यहाँ हम देखेंगे जो फेल्किन आहान साइंटिस्ट थे उन्होंने एक वेरिएशन दिया ऑन द बेसिस ऑफ थ्योरेटिकल कैलकुलेशन इन टर्म्स ऑफ स्टेरिक हिंड्रेंस, यानी स्टेरिक हिंड्रेंस के बेसिस पे उन्होंने एक अलग तरह का कंसेप्ट दिया और उन्होंने बताया कि किस तरह से यहाँ पे अरेंजमेंट हम करेंगे। यहाँ पे क्रैम्प रूल से डिफरेंस है कन्फर्मेशन में, जो कि कार्बोनाइल ग्रुप अडेप्ट करेगा। अब देखते हैं कैसे। यहाँ पे उन्होंने कहा कि जो आपका ये देख सकते हैं आप मॉलिक्यूल है, आपका जो Cl बॉन्ड है वो पोजीशनड होगा परपेंडिकुलर टू CO ग्रुप यानी कार्बोनाइल ग्रुप जो है उसके परपेंडिकुलर होगा, जबकि हमने पहले पढ़ा था कि वो एंटी पेरीप्लेनर था, यानी इस जगह पे था क्रैम्प्स रूल में। तो यहाँ पे सेम ही है दोनों चीज़, पर इतना सा फ़र्क है। जो फेल्किन आहान मॉडल है उन्होंने कहा कि जो Cl बॉन्ड है वो पोजीशनड होगा परपेंडिकुलर टू कार्बोनाइल ग्रुप, और ये क्रैम्प्स रूल से थोड़ा सा अलग है क्योंकि वहाँ पे एंटी पेरीप्लेनर था। इस अरेंजमेंट से क्या होगा, जो अनफेवरेबल इक्लिप्सिंग होनी है बिटवीन L एंड R वो ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि L और R जो है यहाँ एक साथ हो रहे थे, जिसकी वजह से अनफेवरेबल इक्लिप्सिंग इन दोनों में हो रही थी, तो वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। तो ये मॉडल जो है फेल्किन आहान मॉडल क्रैम्प्स मॉडल से उन्होंने इसको बेटर बताया कि इसमें इक्लिप्सिंग ख़त्म हो रही है। अब यहाँ पे हमने ये लिया है, अब इसमें न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा या तो इस एंड से होगा या इस एंड से। तो हम देख सकते हैं यहाँ लार्जर ग्रुप है तो इस एंड से नहीं होगा, ये इस एंड से अटैक हो रहा है फ्रॉम द स्मॉलर साइड। तो आप देख सकते हैं कि फेल्किन आहान मॉडल में है ड्यू टू द ये जो कन्फर्मेशन है जिसमें न्यूक्लियोफाइल का अटैक यहाँ से हुआ है, ये लोअर एनर्जी का होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत कम होगा न्यूक्लियोफाइल और स्मॉल ग्रुप के बीच में। तो हमारा जो थर्ड है वो मेजर प्रोडक्ट होगा। आप देख सकते हैं पीछे वाले एज इट इज़ है, सिर्फ जब न्यूक्लियोफाइल हाइड्रोजन ने यहाँ पे अटैक किया है, वॉट कुछ भी हो सकता है, CH3 भी हो सकता है, तो ये OH और ये R। इसी तरह से जब हमने ऑपोजिट साइड से दूसरी साइड से अटैक करना चाहा फ्रॉम द मीडियम साइड की तरफ से, तो क्लैश होगा क्योंकि इनके बीच में क्या होगा, स्टेरिक हिंड्रेंस होगा, इसलिए ये प्रोडक्ट जो है वो लेस अमाउंट में बनेगा। इसलिए प्रिफर्ड प्रोडक्ट जो है आपका मेजर प्रोडक्ट जो है वो थर्ड ही होगा। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि फेल्किन आहान मॉडल और क्रैम्प्स मॉडल में क्या फ़र्क है कि वहाँ पे L जो है वो एंटी पेरीप्लेनर था कार्बोनाइल के, और यहाँ पे जो है वो आपका परपेंडिकुलर होगा टू द कार्बोनाइल ग्रुप। नाउ नेक्स्ट हम बात करेंगे क्रैम्प्स-चिलेट मॉडल की। ये क्रैम्प्स-चिलेट मॉडल जो है ये थोड़ा डिफरेंट है। इन केस जब आपका क्रैम्प्स रूल फॉलो नहीं हो रहा है, तो उस किस केस में, जब अल्फ़ा ग्रुप या तो OH, O-, NR2, NH2, CO, NH2, SH, SR, S- ये सब यदि प्रेजेंट होंगे तो उस केस में हमारा चिलेट मॉडल फॉलो होगा, ना कि नॉर्मल क्रैम्प्स रूल। in the presence of these metal ions like Mg+2, Zn+2, Cu+2, Ti4+, Ce+3, Mn+2, Li+। K या Na होंगे तो चिलेशन नहीं होगा। यानी कहने का मतलब है कि दोनों चीज़ ज़रूरी है। एक तो अल्फ़ा ग्रुप पे ये ग्रुप्स होने चाहिए लोन पेयर कंटेनिंग, और दूसरा जो है आपका ये मेटल आयंस प्रेजेंट होने चाहिए। यदि ये दोनों प्रेजेंट है तो उसमें नॉर्मल क्रैम्प्स नहीं होगा, वहाँ पे क्रैम्प्स मॉडिफाइड रूल होगा, डैट इज़ द चिलेट मॉडल। और जो ग्रुप विथ लोन पेयर यदि सिन होगा कार्बोनाइल के, तो स्मॉलर ग्रुप की तरफ से अटैक होगा। अब देखते हैं कैसे। देखिए ये हमारा मॉलिक्यूल है और ये LiLH4 ने अटैक किया है, तो जो Li+ है वो कोऑर्डिनेट करेगा इफेक्टिवली विथ ऑक्सीजन एटम, एंड दस रिडक्शन ऑफ कीटोन विथ LiLH4 प्रोसीड्स थ्रू अ रिजिड चिलेट कंपाउंड। आप देख सकते हैं ये जो सेकंड मैंने दिखाया है कि यहाँ पे एक तो ऑक्सीजन और एक ये OCH3, इन दोनों के साथ ये इस तरह से चिलेशन हो रहा है। और आप देख सकते हैं Li+ जो इसने कोऑर्डिनेट किया है ऑक्सीजन के साथ भी, और प्लस इधर आपका जो OCH3 उसके साथ भी, दोनों के साथ। अब जो रिएजेंट है वो रिडक्शन करेगा कैसे कि कन्फर्मेशनल लॉक कर देगा बाय कोऑर्डिनेशन विद बोथ OMe एंड कीटोन ऑक्सीजन। ओके, तो ये लॉकिंग हो गई है। देन फाइनली इसको मैंने यहाँ पे न्यूमैन प्रोजेक्शन की फॉर्म में दिखाया है। अब आप देख सकते हैं कि pH जो है वो फ्रंट साइड में है, तो जो आपका न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा वो बैक साइड से होगा, दैट इज़ द मेजर प्रोडक्ट। तो आप देख सकते हैं कि मेजर प्रोडक्ट के अंदर यहाँ से बैक साइड से अटैक हुआ, तो ये आपका H जो है ये बैक साइड पे है। ओके, जब बैक साइड से हो रहा है तो ये आपका OH फ्रंट हो जाएगा। और माइनर प्रोडक्ट में क्या होगा, आपका pH जो है वो फ्रंट साइड में है, तो जो H का अटैक भी यदि फ्रंट साइड से ही हो रहा है तो दिस विल बी द माइनर। तो कहने का मतलब ये है कि ये सिचुएशन तभी होगी जबकि आपको ये ध्यान रखना है कि एक तो आपका ऑन लोन पेयर कंटेनिंग ग्रुप होना चाहिए अल्फा पोजीशन पे, और दूसरा ही मेटल आयन होनी चाहिए। मेटल आयन में Mg, Zn, Cu, Ti, Ce, Mn और Li,
ये प्रेजेंट होंगे, के या एन ए यदि होंगे तो चिलेशन नहीं होगा। तो आपको ये ध्यान रखना है क्रैम्स रूल को फॉलो करते टाइम कि यदि ये मेटल भी है और यदि ऐसा ग्रुप भी है लोन पेयर कंटेनिंग तो आपका चिलेट मॉडल लगेगा, और यदि ऐसा नहीं है तो नॉर्मल आपका लगेगा। यदि ग्रुप्स लोन पेयर के साथ हैं और उसमें सिन है CO ग्रुप के, तो अटैक हमेशा स्मॉलर ग्रुप के साइड से होगा। तो आज हमने कंप्लीट किया है फाल्किन-आहन मॉडल, क्रैम्स मॉडल और क्रैम्स चिलेट मॉडल। थैंक यू।